बोलिए श्री कृष्ण बलदेव जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। बांके बिहारी लाल की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं जो ईश्वर की प्रेरणा से, परमात्मा की कृपा से सत्संग विचारों को श्रवण कर पाते हैं, सुन पाते हैं। सज्जनों, कहते हैं वो जीव भाग्यशाली है जिसके जीवन में वैराग्य होता है, क्योंकि बिना वैराग्य का ज्ञान आ ही नहीं सकता है। सज्जनों, कहते हैं कि एक राजकुमारी थी जिसका नाम ही वैराग्यवती था। बालकाल से ही वो बड़ा पूजा पाठ करती थी, बड़ी भगवान श्री नारायण की आराधना करती थी। समय बीतता गया, जो भी आता था उसको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करती थी, सेवा भाव रखती थी मन में। वो ये नहीं सोचती थी कि ये कौन है, चाहे कहाँ से आया है, ऐसा कोई विचार नहीं होता था। सज्जनों, ये जो बातें थी वो धीरे धीरे उस राज्य में फैलती गई। एक दिन एक चोर आया और उसने कहा कि क्या वैराग्यवती तुम्हें गुरु मंत्र चाहिए? तो जो वैराग्यवती थी उसने कहा कि हाँ, मैं तो चाहती हूँ कि मुझे गुरु मंत्र की प्राप्ति हो जाए, मुझे कोई मिले कि मैं उसे गुरु मंत्र लूँ, लेकिन आज तक मुझे कोई मिला ही नहीं। सज्जनों, उस चोर ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें गुरु मंत्र दे सकता हूँ, और जाओ बढ़िया से जितना भी तुम्हारे पास गहने हैं, आभूषण हैं, सब धारण कर लो, पहन लो, और पहन के हमारे साथ चलो निर्जन वन में, मैं तुम्हें वो गुरु मंत्र प्रदान करूँगा। सज्जनों, कहते हैं कि जिसके मन वैरागी होता है, जो वैरागी मन होता है ना, वो आगे पीछे व्यक्ति नहीं सोचता है, उसे हर चीज में भगवान ही दृष्टिगोचर होता है। और वैराग्यवती की स्थिति ऐसे ही थी। सज्जनों, वो चोर था, चलते चलते घने वन में गया, वैराग्यवती पीछे पीछे, चोर आगे आगे। वो चोर एक जगह जाके रुक गया और अपना जो गमछा था उस गमछे को कंधे से उतारा और जमीन पर बिछा दिया और कहा कि वैराग्यवती, तुम जानती हो ना, दीक्षा ऐसे नहीं मिलता है, गुरु मंत्र ऐसे नहीं मिलता है। अब जितना तुमने आभूषण को धारण कर रखा, गहना पहना हुआ है, वो सारा गहना इसी गमछे पर उतार के रख दो। सज्जनों, जो वैराग्यवती थी उसने क्या किया, सारा आभूषण, जो सारे गहने थे, उसने उतार के रख दिया। और जैसे ही उसने रखा तो ये जो चोर था, जो गुरु बना हुआ था, उसने कहा कि देखो, अब तुम पेड़ के पास जाके खड़ी हो जाओ। वैराग्यवती जो थी वो क्या की, पेड़ के पास जाके खड़ी हो गई। और ये जो चोर था, इसने अपने थैली में, जेब में रस्सी लेके गया था। सज्जनों, उसी रस्सी से वैराग्यवती को उस पेड़ में उसने बांध दिया और कहा कि आज के ठीक 7वें दिन के बीच में मैं कभी भी आ सकता हूँ, और तुम यही रहना और राम राम कहना, क्योंकि तुम राम राम के जप करोगी और मैं तुम्हें बांध के जा रहा हूँ, मैं ही आके खोलूँगा, और मैं 7 दिन में कभी भी आ सकता हूँ, इसका ध्यान रखना। सज्जनों, वैराग्यवती ने क्या किया, सारा गहना आभूषण लेके गुरुजी चले गए। और ये जो वैराग्यवती है वो पेड़ में बंधी है, राजकुमारी है। सब लोग उसे ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं
कि वैराग्यवती कहाँ चली गई, कहाँ चली गई। सजनों, एक दिन बीता, 2 दिन बीता, और इधर जो राजा था उसने कहा कि मेरी पुत्री कहाँ चली गई, अब मैं उसे कहाँ ढूंढूं जाके। सजनों, वैराग्यवती पेड़ में बंधी है, न कुछ खा रही है, न पानी पी रही है, कुछ नहीं, बस दोनों नेत्र बंद हैं और श्री राम जय सीताराम, श्री राम जय सीताराम, ये वो मंत्र का जाप कर रही है। सजनों, भगवान श्री नारायण का सिंहासन हिलने लग गया उसके इस मंत्र जाप के प्रताप से। वैराग्य तो पहले ही उसके मन में था। सजनों, भगवान श्री हरि जानते हैं ना, डायरेक्ट नहीं कहीं जाते हैं, नारद जी को याद करते हैं। और जैसे ही श्री नारायण नारद जी को याद किए और श्री नारद जी वहाँ पर उपस्थित होते हैं, भगवान श्री हरि कहते हैं कि हे नारद, मेरा कोई भक्त संकट में है और वो मुझे पुकार रहा है, जाओ जाके पता करो मृत्यु लोक में कौन संकट में है। सजनों, श्री नारद जी आते हैं, देखते हैं, देखते देखते भ्रमण करते हुए देखते हैं कि एक जंगल में एक राजकुमारी है और वो बंधी हुई है और वही श्री राम सीताराम सीताराम मंत्र का जाप कर रही है। सजनों, श्री नारद जी जाते हैं, भगवान श्री हरि से कहते हैं कि हे श्री नारायण, कोई भक्त है, उसका नाम वैराग्यवती है, राजकुमारी है, लेकिन एक ठग ने, एक चोर ने उसे ठग लिया है और उसको एक वृक्ष में बांध रखा है और उसने बोला है कि मैं आज से ठीक 7वें दिन कभी भी आ सकता हूँ और मैं ही तुम्हारा बंधन खोलूँगा। सजनों, श्री नारायण ने कहा कि जाओ नारद, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि उसको बंधन से मुक्त कर दो। सजनों, श्री नारद जी जब आते हैं वैराग्यवती के पास तो उन्होंने कहा कि बच्चा नेत्र खोलो, और जैसे ही वैराग्यवती ने नेत्र खोला तो सामने नारद जी को देखा। नारद जी को अब हाथ तो बंधे थे, उसने कहा कि प्रणाम ऋषिवर। नारद जी ने कहा कि क्या तुम मुझे पहचानती हो? उसने कहा कि हाँ, क्योंकि मैंने अनेक बार कथा में पढ़ा है, सुना है, कथा में मैंने सुना है कि जब भी किसी से कोई मिलता है तो पहले नारद जी का ही आगमन होता है, संत ही आते हैं जीवन में। और आप संत हैं, नारद जी हैं। तो उन्होंने कहा कि जब तुमने मुझे पहचान ही लिया तो अब मैं तुम्हारा बंधन खोल देता हूँ और तुम बंधन से मुक्त हो जाओगी। उसने कहा कि ना गुरुदेव, ऐसा मत करना, क्योंकि मेरे गुरु ने कहा है कि मैं 7वें दिन के अंदर किसी भी दिन आ सकता हूँ और बंधन मुक्त मैं ही तुम्हें करूँगा, कोई और कर ही नहीं सकता है। तो नारद जी कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता, वो लंपट है, चोर है, ठग है, तुम्हें ठग दिया है। वैराग्यवती कहती है कि नहीं नहीं ऋषिवर, मेरे गुरु चोर नहीं हैं, मेरे गुरु के कारण से तो आपका दर्शन हो गया है। अगर मेरे गुरु चोर होते, लंपट होते, ठग होते तो क्या आपका दर्शन मुझे होता? नहीं होता। इसलिए आप मेरा बंधन नहीं खोलेंगे, मेरा बंधन मेरे गुरु ही खोलेंगे। अब सजनों, इधर जो नारद जी हैं वो चले गए, फिर वो मंत्र जाप करने लग गई, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम। सजनों, भगवान श्री हरि ने कहा कि देखो अब मैं चलता हूँ, क्योंकि मैं वैराग्यवती को समझाऊंगा, मैं उसका बंधन मुक्त कर दूंगा।
सज्जनों, भगवान श्री हरि जब आते हैं तो उन्होंने कहा कि वैराग्यवती नेत्र खोलो पुत्री, मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ। सज्जनों, वैराग्यवती ने नेत्र खोला और देखा तो उसने प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, आप मुझे दर्शन दिए, ये मेरा सौभाग्य है, लेकिन मेरे इस बंधन को मेरे गुरु के अतिरिक्त कोई नहीं खोल सकता है। मैंने कथा में सुना है, भागवत में सुना है कि कई कई युग बीत जाता है, ऋषि मुनि ध्यानस्थ होते हैं, तपस्या करते हैं, तब भी आप दर्शन नहीं देते हैं, आप उनके समक्ष नहीं हैं। लेकिन मेरे गुरुदेव कितने महान हैं कि जिनके कारण से आपका दर्शन मुझे हो गया। सज्जनों, भगवान श्री हरि समझाते हैं, वैराग्यवती से कहते हैं कि हे वैराग्यवती, वो गुरु नहीं है, वो चोर है, वो ठग है, तुम्हारे सारे आभूषण उसने चुरा लिया, सब कुछ तुम्हारा लूट लिया और तुम्हें पेड़ में बांध के चला गया। सज्जनों, वैराग्यवती कहती है कि हे प्रभु, मैं जानती हूं, लेकिन हैं तो मेरे गुरु, क्योंकि उन्हीं के कारण तो आज आपका दर्शन हुआ है, जो ऋषि मुनियों का दुर्लभ है। आप बड़े बड़े योगी मुनि को दर्शन नहीं देते हैं, लेकिन आप शीघ्र अति शीघ्र मुझे दर्शन दे दिए। तो मेरे गुरु तो आपसे भी बड़े हैं और मेरा बंधन तो गुरु ही खोलेंगे। सज्जनों, ये बहुत ही सुंदर सी बात है, क्योंकि ये सच बात है। कहते हैं कि कर्ता करे ना कर सके, गुरु करे सो होई, तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा ना कोई। सज्जनों, गुरु को वही समझ सकता है जिसके अंदर भाव होगा। जिसके अंदर भाव नहीं होगा न, वो सिर्फ गुरु को इस्तेमाल करता है, गुरु को यूज करता है। सज्जनों, संत कबीरदास ने भी बड़ा सुंदर सा कहा कि सतगुर शब्द उलांग के, जो सेवक कहीं जाई, जहां जाई तहां काल ही, कहे कबीर समझाई। वो कहते हैं कि आज वैराग्यवती को देखिए, चोर है गुरु, ठग है, लेकिन उसने कहा है कि मैं ही ये बंधन खोलूंगा। आज देखिए, आस्था भाव के ऊपर ही सब कुछ मिलता है जीवन में। कहते हैं कि अगर आपके आंख पर लाल रंग का चश्मा लगा है तो ये पूरा संसार आपको लाल दिखेगा। अगर हरे रंग के चश्मा लगा है तो हरा दिखेगा, काले रंग के लगा है तो काला ही दिखेगा। तो सज्जनों, ये दृष्टि का दोष होता है। कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी ही सृष्टि। जिस भाव से हम जिसे भी देखते हैं वही दृष्टि गोचर होता है। सज्जनों, आज वैराग्यवती को चोर के अंदर भी गुरु दिख रहा था, जिस गुरु के कारण से नारद जी का दर्शन हो गया, भगवान श्री नारायण का दर्शन हो गया। सज्जनों, आज के समय में भी बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि हम तो कब के गुरु को छोड़ दिए, गुरु ज्ञान को छोड़ दिए। सज्जनों, इसका मतलब आपके मन के अंदर कभी गुरु के प्रति भाव था ही नहीं, ईश्वर के प्रति कभी आपके मन के अंदर समर्पण था ही नहीं। क्योंकि अगर भाव होगा तो आप कभी ये बात कह ही नहीं सकते हैं। इसीलिए सज्जनों, वैराग्यवती के जो भाव है, जो श्रद्धा है, उसको आज देखते हुए भगवान श्री हरि वहाँ पर उपस्थित हैं और नारद जी से कहते हैं कि हे नारद, जाओ देखो वो कहाँ है, जो इसका गुरु है उसे ढूंढ के लाओ। सज्जनों, नारद जी जाते हैं। अब भाई साधु हो तो न किसी मंदिर में मिल जाएगा, कहीं भजन कीर्तन करते हुए मिल जाएगा, कहीं सत्संग सुनाते हुए मिल जाएगा। नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, उसको ढूंढना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ऐसे लोग रात्रि में ही निकलते हैं, दिन में नहीं। भगवान श्री हरि ने कहा कि कहीं भी मिले उसे ढूंढ के लाओ। सज्जनों, इधर जो नारद जी हैं रात्रि में जाते हैं, देखते हैं कि किसी का घर है और वो जो चोर है वो आधे दीवार तक चढ़ा हुआ है।
नारद जी जाके आज उसके पैर पकड़ लिए और कहने लगे कि आप दीवार पर मत चढ़िए, आप हमारे साथ चलिए। उसने कहा कि तुम कौन हो? तो नारद जी ने कहा कि ये मत पूछो कि मैं कौन हूं, तुम बस हम जो कह रहे हैं वो करो, हमारे साथ चलो। सजनों, आज नारद जी एक चोर के पैर पकड़ लिए। देखिए वैराग्य, भाव, आस्था कैसी होती है सजनों। और वैराग्यवती के भाव के कारण से ही आज भगवान भी आके खड़े हो गए हैं। नारद जी एक चोर के पैर पकड़ लिए हैं सजनों, और नारद जी उस चोर को लेके जाते हैं। भगवान श्री हरि कहते हैं कि अब वैराग्यवती को तुम बंधन से मुक्त कर दो। सजनों, उस चोर ने कांपते हुए हाथ दोनों कांप रहे थे और उसने वैराग्यवती को बंधन मुक्त किया, बंधन से खोल दिया। अब वैराग्यवती पूछ रही है, कह रही है कि गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। कि धन्य है गुरुदेव आप कि आज मुझे गोविंद से मिला दिए, श्री हरि से मिला दिए, श्री नारायण से मिला दिए। आप धन्य हैं, आपका ये जो गुरु मंत्र था उसी के कारण से आज श्री हरि यहाँ पर उपस्थित हैं। और उसने उस चोर को पहले प्रणाम किया, क्योंकि वो चोर नहीं था, क्योंकि उसने बोला था कि सीताराम सीताराम करना, जय श्री राम करना सजनों। और उसकी भावना, उसकी आस्था आज भगवान को लाके खड़ा कर दिया, विवश कर दिया भगवान को। तो सजनों, ये सच बात है, गुरु कौन है इसका कोई महत्व नहीं होता है। महत्व होता है आपकी आस्था के, आपके विश्वास के। बहुत से आज लोग हैं वो कहते हैं कि हमारे गुरु के जैसा तो कोई गुरु ही नहीं है। सजनों, वैराग्यवती का गुरु एक चोर था, लेकिन उसका वैराग्य, उसकी आस्था, उसका विश्वास आज भगवान को भी लाके वहां पर खड़ा कर दिया, नारद जी को भी खड़ा कर दिया। सजनों, कहते हैं कि गुरु गुरु रह गई न और चेला चिन्नी बन गई न। कहावत है ये, आज गुरु गुरु रह गई न, चेला चिन्नी हो गई न। चीनी होने का मतलब ये है कि गुरु से भी आगे शिष्य बढ़ गया और वैराग्यवती ने उस मंत्र को जाप किया। उसकी आस्था थी, उसकी लगन था, उसका विश्वास था, जिसके कारण से नारद जी का आगमन हुआ, श्री नारायण का आगमन हुआ। तो सजनों, इसीलिए किसी ने भी किसी को भी गुरु बनाया हो, लेकिन आपके मन के अंदर गुरु के प्रति स्थान क्या है, आस्था क्या है, ये मायने रखता है। सजनों, अगर गुरु के प्रति आस्था है, विश्वास है, तो आप कभी भी ठगे नहीं जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है, लोहार का पिटा हुआ लोहा, सोनार का पिटा हुआ सोना और गुरु का पिटा हुआ शिष्य कभी भी धोखा नहीं खाते हैं। सजनों, जिस लोहा को लोहार पीटता है न, तो कोई ना कोई आकार तो वो लोहा ले ही लेता है। जिस सोने पर सोनार हथौड़ा मार दे, वो सोना कोई ना कोई आभूषण का रूप तो धारण कर ही लेता है। और जिस शिष्य को गुरु अगर डांट फटकार लगाता है, सिखाता है, समझाता है, तो उसको इस पूरे विश्व में कोई फेल नहीं कर सकता है। इसीलिए कहा जाता है, लोहार का पिटा हुआ लोहा, सोनार का पिटा हुआ सोना और गुरु का पिटा हुआ शिष्य, अंत में ये आभूषण ही बनते हैं, सुंदर सा आकार लेते हैं। और सजनों, आज वैराग्यवती इसके जीवंत उदाहरण है। चोर था गुरु, ठग था, लेकिन कहा था सीताराम सीताराम कहना, जय श्री राम कहना। और वैराग्यवती ने बस वही किया और उसकी आस्था, उसका विश्वास आज रंग लाया। लेकिन सजनों, यहाँ पर तो लोग कहते हैं हमारे गुरु तो भगवान हैं, लेकिन क्या उन्होंने भगवान को समझा? नहीं। तो सजनों,
वैराग्यवती का गुरु तो एक चोर था, लेकिन उनकी बातों पर उसको दृढ़ विश्वास था, उसका ये दृढ़ संकल्प था। लेकिन आज के लोग तो गुरु की बातों पर विश्वास, वो तो अपनी डेंगे मारते हैं, अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, अपने आप को आगे रखते हैं और कहते हैं जी हम ही गुरु हैं। आज के समय में गुरु तो कब के बंद हो गया, अब हम नए गुरु बन के आए हैं जी, हम ही आज के समय में भगवान बन गए हैं। गुरु के तो लोग सिर्फ इस्तेमाल करते हैं जगह जगह पर, इमोशनल लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए। अगर गुरु के प्रति श्रद्धा हो, गुरु के प्रति विश्वास हो, तो एक एक अक्षर उनके जीवन में उतर गया होता, ये ठग विदई नहीं चलता गुरु के नाम पर। तो सज्जनों, आज हमें समझना होगा कि गुरु होता क्या है, गुरु का महत्व क्या होता है। और सज्जनों, आज पूरे संसार को, पूरे विश्व को जो वैराग्यवती है उसने गुरु का महत्व बताया कि गुरु चाहे जैसा भी हो, लेकिन आपकी आस्था होनी चाहिए, आपका विश्वास ऐसा होना चाहिए कि भगवान भी विवश हो जाए आपके दर्शन देने के लिए, आपके समक्ष आने के लिए। तो सज्जनों, यही है, गुरु गुरु रह गई ना और चेला चिन्नी हो गई ना, कहावत है हमारे उत्तर प्रदेश में। तो सज्जनों, इसीलिए जब शिष्य तरक्की करता है तो गुरु फूले नहीं समाता है, गुरु बहुत प्रसन्न होता है और आशीर्वाद देता है। सज्जनों, जिसे गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए ना, उसे फिर किसी और के आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं होती है। और सज्जनों, जिस पर गुरु का आशीर्वाद नहीं है, तो उन्हें पूरा विश्व भी अगर आशीर्वाद दे तभी वो आशीर्वाद फलीभूत नहीं हो सकता है। तो सज्जनों, इसीलिए इस संसार में अगर कुछ मायने रखता है तो ये मायने रखता है कि आप जिसे भी मानते हैं उसके प्रति आपकी आस्था कैसी है, आपका विश्वास कैसा है, आपके भाव कैसा है उसके प्रति, ये मायने रखता है। सज्जनों, बड़ी बड़ी शब्दावली को इस्तेमाल कर लेना, बड़े रोचक कथा सुना देना, बड़े इमोशनल ढंग से गुरु के नाम पर ब्लैकमेल कर लेना, ये तो एक ठग भी जानता है, एक चोर भी जानता है, एक लंपट लगाम व्यक्ति भी जानता है। लेकिन गुरु के प्रति जो आस्था होनी चाहिए, जो विश्वास होना चाहिए, क्या वो है? नहीं। सज्जनों, अगर आज होता तो कोई पहले बात तो दगाबाजी नहीं करता किसी से, दूसरी बात वो झूठ नहीं बोलता, तीसरी बात किसी के साथ वो छल और कपट नहीं रखता। सज्जनों, इसीलिए वैराग्यवती ने आज ये पूरे संसार को एक संदेश देती है और वो कहती है कि गुरु गोविंद दोहू खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। कि आपके वजह से आज श्री नारायण मुझे मिले हैं, तो धन्य है गुरुदेव आप, आपकी कृपा से आज मुझे भगवान की प्राप्ति हुई है। सज्जनों, ये उसका वैराग्य था, बाल काल से पूर्व जन्मों की उसकी भक्ति थी। कोई ढोंगी, कोई लोभी, कोई कामी, कोई कपटी व्यक्ति कितना भी ब्लैकमेल करे किसी को, लेकिन जिसके गुरु का आशीर्वाद जिसे प्राप्त होता है उसे कोई भटका नहीं सकता है। तो सज्जनों, इसीलिए अपने गुरु के प्रति आस्था रखिए, विश्वास रखिए। लोभी, कपटी, कामी ये लोग कभी भक्ति नहीं करते हैं, ये सिर्फ ढोंग करते हैं। वैराग्यवती को किसी का समझाया उसे नहीं समझ आया। उसने कहा कि मेरा गुरु जैसा भी है वही मेरा बंधन खोलेगा। लेकिन सज्जनों, यहाँ पर क्या है, लोग तो चंद मिनट में बिक जाते हैं, अपना लाभ देख के बात करते हैं कि इनसे बात करके, इनसे संपर्क करके हमें लाभ की प्राप्ति होगी। सज्जनों, इसीलिए आपके मन में अगर गुरु के प्रति आस्था नहीं था, विश्वास नहीं था, तो आज वैराग्यवती से हम लोगों को बहुत कुछ सीखना होगा। और सज्जनों, जो लोग आज भी गुरु को सिर्फ शब्दों में इस्तेमाल करते हैं, शब्दावली बना चुके हैं, जो लोग ब्लैकमेल करते हैं, उनकी क्या गति होगी ये तो समय ही निर्धारित करेगा। तो सज्जनों, यही कुछ भाव थे
जो हम आपके समक्ष लेके उपस्थित हुए थे। और आइए श्री नारायण के चरणों में उद्घोष करते हैं। तब बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधे रानी सरकार की जय, उमापति महादेव जी की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।